बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। आज पटना में आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जिसमें बातें भी तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई। तेजस्वी के सीएम फैसले पर अभी भी कोई फाइनल जो है चर्चा नहीं हुई है। हालांकि महागठबंधन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और कोऑर्डिनेशन कमेटी को सुप्रीम बॉडी बताया गया है। कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे, ये बता दिया गया। महागठबंधन ने एकता का प्रदर्शन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो आज बड़ी बैठक महागठबंधन की हुई। चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे और हर कमेटी में और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं हर दल से रहेंगे। और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रवि, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो साफ हो गया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी जो सुप्रीम बॉडी होगी और उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे। इससे ये जरूर पता चला कि महागठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर तेजस्वी यादव हैं, लेकिन सीएम फेस क्यों नहीं? देखिए, महागठबंधन की लगभग 3.5 घंटा जो मैराथन बैठक चली है और उसके बाद कई जो सवाल थे उस सवालों के जवाब मिले, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो अब भी अनसुलझे रह गए। इस पूरे बैठक के दौरान जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी, जिसे यहाँ पे सबसे सुप्रीम बॉडी बनाया गया है, जिसमें मैनिफेस्टो तैयार करना हो या फिर सीटों का बंटवारा हो या फिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, प्रचार कैसे होगा, तमाम जो बड़े फैसले इस चुनाव के अंतर्गत गठबंधन को जो लेने हैं वो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी लेगी। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो नेतृत्व है, इसकी जो अध्यक्षता है वो तेजस्वी यादव करेंगे। तो एक ढंग से आप कहें कि इशारों में ये बताने का प्रयास ज़रूर है कि तेजस्वी यादव जो है उनको कमान सौंप दी गई है, जो इस पूरे गठबंधन को लीड करेंगे। लेकिन जब मीडिया के द्वारा यह सवाल किया गया कि सीएम फेस खुलकर आखिर कौन होगा, तो इसका जो है गोलमोल उन्होंने जवाब दिया, खुलकर ये नहीं कहा। सवाल यही है रवि, जब भी सवाल पूछा जाता है तो इस पर ये गोलमोल जवाब क्यों दिया जाता है? जिस तरीके से एनडीए की तरफ से ये प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही सीएम फेस होंगे, सभी घटक दल ने एक साथ कह दिया, ये बात महागठबंधन में नजर क्यों नहीं आती? देखिए, ये गठबंधन की पहली बैठक थी और पहली बैठक में एक ढंग से कहें तो गठबंधन को लेकर के जो एक साथ मिल करके आगे चुनाव कैसे लड़ा जाए, इस पर मजबूती से एक फैसला लेकर के एक कदम आगे जरूर बढ़े हैं। लेकिन सीएम फेस को लेकर के ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और बैठकें होंगी। सीटों का जो बंटवारा है वो सबसे अहम है और कोई भी दल एक अपने सीटों को लेकर के एक कदम पीछे हटना नहीं चाहता है और यही कारण है कि सीएम फेस को लेकर के अभी भी जो है वो खुल करके सामने नहीं आ रहे। सीएम का फेस जब सीटों का बंटवारा सामने हो जाएगा और सीटें जो हैं उस ढंग से मन मुताबिक मिलेगी तो उस समय भी है एक ढंग से सीएम फेस के रूप में अनाउंसमेंट जरूर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाकर तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब ये कहा जा रहा है कि इंतजार किया जाए कि और आने वाले दिनों में अगर महागठबंधन की बैठक होती है तब इस पर क्लियर किया जाएगा। क्या इससे ये भी माना जाए कि अंदर खाने अभी भी सहमति नहीं बन पाई है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर? देखिए, उसको एक ढंग से कहें कि देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको सबसे सुप्रीम बॉडी कहा जा रहा है और उस कमेटी का जो अध्यक्ष अगर तेजस्वी यादव को बना करके ये घोषणा कर दी गई है और एक ढंग से बताने की कोशिश है कि तेजस्वी यादव के हाथों में कमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीएम फेस कौन होगा, इसका खुलकर जिस ढंग से जवाब बिल्कुल रवि, और इसी सवाल का जवाब भी जानना है कि आखिर सुप्रीम बॉडी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी कमान तो दे रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषित नहीं कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात अब अगली खबर ही कर लेते हैं। देखिए, दारापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने आज अपने सहयोगियों के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। विधायक रीतलाल यादव पर बालू के अवैध धंधे में शामिल होने का आरोप था
और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, पर जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी हत्या की साजिश का आरोप विरोधियों पर मढ़ दिया है। हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। समर्थकों की भीड़ के बीच सुरक्षा बल के घेरे में ये हैं आरजेडी विधायक रीतलाल यादव। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बेऊर जेल में सरेंडर कर दिया। इन पर रंगदारी और बालू के अवैध कारोबार का आरोप है। पुलिस कई दिनों से इनकी तलाश में थी। बीजेपी ने इन्हें वांटेड बताकर पोस्ट के जरिए आरजेडी पर निशाना भी साधा था, जिसके बाद इन्होंने कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पर जेल जाने से पहले रीतलाल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। बगैर किसी अधिकारी के सर्च वारंट के बिना केस किए हुए ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। आरजेडी पुलिस की कार्रवाई को साजिश करार दे रहा है और मामले की जांच की मांग कर रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन जो पुलिस की दिखी उसमें कई तरह के इंटेंशन फील हुए। कोई एफआईआर हुआ, परमिशन हुआ, जिस तरह से एसटीएफ के ढेर सारे जवान घर पर गए और महिलाओं को तंग किया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। जिनके खिलाफ कोई शिकायत है उसकी जांच होनी चाहिए। तो जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन सख्त है, भले ही वो अपराधी कोई माननीय ही क्यों ना हो। बिहार में कानून और सुशासन का राज कायम है। यही कारण है कि पुलिस अपना काम कर रही है और राजद के रंगदार विधायक को कानूनी डर जब सताती है तो उन्हें सपरिवार व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण करना पड़ता है। माननीय विधायक रीतलाल यादव, आज उनका गृह प्रवेश होगा जेल में, तो स्वाभाविक रूप से एक तरफ बैठक, दूसरे तरफ आपके रत्न का जेल में प्रवेश, यही है राष्ट्रीय जनता दल का संस्कार। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी रीतलाल यादव के ठिकाने पर 11 अप्रैल को पुलिस ने रेड डाली थी। तब उनके घर से भारी मात्रा में कैश और ब्लैंक चेक भी जब्त किए गए थे। दरअसल पटना के एक बिल्डर ने विधायक के खिलाफ रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से विधायक रीतलाल यादव फरार थे। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है और कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। दानापुर से संवाददाता अमरजीत और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुलेटिन में अब बात पोस्टर वॉर की। राजधानी पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है और इसमें अब कांग्रेस ने एंट्री ले ली है। कल जेडीयू ने पटना में पोस्टर लगाया था 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो आज कांग्रेस ने भी पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का पोस्टर, आरजेडी का पोस्टर, जेडीयू का पोस्टर और अब कांग्रेस का पोस्टर। पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स दिनों दिन और भी तेज होती जा रही है। कल जेडीयू ने पोस्टर लगाया कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब युवा कांग्रेस ने इसका पलटवार करते हुए पोस्टर लगाया है और लिखा है, देख लिए हैं साल 20, नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। अपराध और भ्रष्टाचार, असुरक्षित महिलाएं, करप्शन, बेरोजगारी और पलायन, ये तस्वीर जो है दिखाई गई है। और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना माथा पकड़ कर बैठे हुए हैं। कल जो है एक पोस्टर जेडीयू की तरफ से लगाया गया था कि 20 से 25 फिर से नीतीश, और आज कांग्रेस ने उसका जवाब इस तरह से दिया है कि देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चचा नीतीश। कांग्रेस का पोस्टर आते ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि चाचा नीतीश चलेंगे ही नहीं, दौड़ेंगे, तो जेडीयू ने कहा कि गांधी परिवार को जनता ने नकार दिया है। और देखिए बिहार पहले कहाँ था और आज कहाँ है। विकास का काम कितनी तेजी से हुआ और हो रहा है। इसलिए आपके चाचा चलेंगे ही नहीं, दौड़ेंगे और तेज दौड़ेंगे। राजद की बैसाखी पर चलने वाली कांग्रेस को पूछता ही कौन है। लगाते रहिए बैनर पोस्टर, निकालते रहिए भड़ास, इसका बिहार वासियों के मन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब बिहार और देश की जनता समझदार हो गई है। नेहरू गांधी परिवार के कोई व्यक्ति को इस देश की जनता अब पसंद नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा, बेरोजगारी और पलायन, ये अहम मुद्दे हैं। राज्य आज इन मुद्दों से त्रस्त है
और राज्य के इन मुद्दों पे नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हो रहे हैं और इसलिए अब नीतीश कुमार जी का राज और इस राज्य को नहीं चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में सभी दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। महीनों से जारी पोस्टर पॉलिटिक्स में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे पोस्टर के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे पे निशाना साध रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और मुख्यमंत्री में वक्त है बयान बवाली का, और आज का बवाली बयान दिया है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने पटना में हुई महागठबंधन की बैठक पर तंज कसा और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो लोड हो है कि हमारी अभी बैठकें शुरू हुई और इनके अंदर खलबली मच गई। मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं। भोजपुरी में इस कहावत का मतलब होता है चूहा कितना भी मोटा हो जाए वो लोहे जैसा मजबूत नहीं बन सकता और ना ही हाथी या घोड़े जैसा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को इसी मूस की उपमा देते हुए पटना में हुई महागठबंधन की बैठक पर तंज कसा और साथ ही तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सत्ता में आने पर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं, पर बिहार की जनता ऐसा होने नहीं देगी। मूस मोटे है तो लोड हुई है, काहे के लिए लोग इंडिया अलायंस बनाएगा। ये तेजस्वी यादव ने कहा है मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है वो संविधान होता है। और ये शायद बंगाल बनाई है क्या? तो बंगाल बनाने के लिए मुर्शिदाबाद का घटना को याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को। गिरिराज सिंह के कहावत पर आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने कविता से पलटवार किया। ये मोदी भी ले लो, ये शाह भी ले लो, भले छीन लो रमन और ईरानी, मगर हमको लौटा दो वो कीमतें पुरानी, वो आटा, वो गैस, वो बिजली और पानी, हुजूर होगी बड़ी मेहरबानी। ये बिहार की जनता कह रही है। भाई गिरिराज सिंह जी और भाजपा तो इतना व्याकुल है कि हमारी अभी बैठकें शुरू हुई और इनके अंदर खलबली मच गई। आगे देखिए क्या होता है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी महागठबंधन की एकजुटता से बौखला गई है, तो बीजेपी विपक्ष का मजाक उड़ाने के लिए बवाली बयानों के तीर चला रही है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, जुबानी जंग उतनी ही तेज होती जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में वक्त है चुनावी वायरल का, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। और आज की वायरल तस्वीर देखकर आप भी झूम उठेंगे। आखिर ऐसा क्या है इस वायरल तस्वीर में, खुद देख लीजिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ढोल बजा रहे हैं और उनके समर्थन झूम रहे हैं। यह तस्वीर है औरंगाबाद की। कांग्रेस का बिहार प्रदेश बनने के बाद राजेश राम जब अपने क्षेत्र में पहुंचे तो उनके समर्थक गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करने पहुंच गए। इस मौके पर वो खुद को रोक नहीं पाए और खुद ही ढोल बजाने लगे। उनके ढोल बजाने से समर्थकों में जोश भर गया। बाद में नगर भवन में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का संकल्प लिया। हालांकि ये वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। राजेश राम का ढोल बजाते ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। न्यूज 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब मुख्यमंत्री में बारी है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? और ये महिला सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। उनका नाम था श्रीमती शकुंतला देवी।
1969 से 1972 तक शकुंतला देवी बिहार विधानसभा की अध्यक्ष रहीं और ये काफी ऐतिहासिक पल था क्योंकि उस दौर में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सीमित थी और उनका विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। वो भारत की किसी भी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25 दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने सहयोगियों के साथ किया सरेंडर। जेल जाने से पहले लगाया हत्या की साजिश का आरोप। रीतलाल यादव के आरोप को जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने किया खारिज। कहा नीतीश सरकार कानून के तहत काम करती है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने रीतलाल यादव को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। कहा कार्रवाई में बदले की बू आती है। मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने राहुल तेजस्वी पर कसा तंज। कहा राजनीति में अपरिपक्व हैं दोनों युवराज। बिहार में चुनावी साल में जारी पोस्टर वॉर में कांग्रेस की एंट्री। नीतीश सरकार के खिलाफ पटना में युवा कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर। सीएम नीतीश कुमार पर ममता बनर्जी की टिप्पणी पर एनडीए नेताओं का पलटवार। कहा ममता बनर्जी के संरक्षण में पश्चिम बंगाल में हो रहा खून खराबा, सीएम नीतीश को नहीं दे नसीहत। सीतामढ़ी में मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम में कल्याण संवाद कार्यक्रम। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हुए शामिल। सासाराम के करगहर में जेडीयू की ओर से भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी के कई नेता कार्यक्रम में शामिल। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दरभंगा में आरजेडी की बैठक। समस्तीपुर के विधायक समेत कई नेता बैठक में हुए शामिल। अठारह अप्रैल से महिला संवाद जागरूकता रथ अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के 48,000 गांव के 2 करोड़ महिलाओं से करेंगे सीधा संवाद। पटना में आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन की अहम बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुआ मंथन। दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन की बैठक पर कसा तंज। कहा उनकी नाव डूबने वाली है इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने महागठबंधन की बैठक पर साधा निशाना। कहा चाहे कोई कितनी बैठक कर ले इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। बिहार में कांग्रेस के 100 सीट पर चुनाव लड़ने की कही बात। पटना में महागठबंधन की बैठक पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने साधा निशाना। कहा बस उनके हाथ मिल रहे हैं, दिल नहीं। 20 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पटना के बापू सभागार में पसमानदा मुस्लिम समाज की बैठक को करेंगे संबोधित। महागठबंधन की बैठक पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का बयान। कहा हम बिहार में मिशन पर निकल चुके हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का दावा। बोले सीट शेयरिंग का मामला तय हो चुका है, जल्दी घोषणा होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तंज। कहा घमंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस और तेजस्वी की कस के टकराहट है। महागठबंधन की बैठक पर बीजेपी के प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी का बयान। कहा इंडिया ब्लॉक को विपक्ष का चेहरा तय कर लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला। कहा सत्ता में आए तो बिहार को बंगाल बना देंगे तेजस्वी। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को दी श्रद्धांजलि। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में पशुपति कुमार पारस के बेटे यश राज खगड़िया के अलौली से लड़ सकते हैं चुनाव। पटना में बीजेपी की तरफ से वक्फ बिल पास होने के बाद शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन। पसमानदा समाज के मुसलमानों को दी गई कानून की जानकारी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। आचार संहिता के 2 मामलों में विधायक को मिली बेल। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।